हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम पार्ट 2। देखो, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम और उसके बेस पे अपन एक सम सॉल्व किया था। लेकिन क्या ना, एग्जाम में एक सम सॉल्व करके हम तैयार होकर नहीं जा सकते, हमें कुछ सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आज मैं 2 और सम सॉल्व करूंगा जिससे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है वो पता है। अगर नहीं पता तो पहला वीडियो देख लो यार, सुपरपोजिशन पार्ट 1, फिर ही पार्ट 2 देखना तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यार, पहला सम लेते हैं। ये अपना पहला सम है। सवाल बहुत सिंपल है। क्या दिया गया है कि फाइंड करंट थ्रू 1 ओम बिटवीन ए एंड बी यूजिंग एसपीटी यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। फाइंड करंट थ्रू 1 ओम, तो 1 ओम है जो ए और बी के बीच में 1 ओम है, इससे हमें करंट फाइंड करना है सुपरपोजिशन थ्योरम से। कितने सोर्सेस है? 2 सोर्स है। एक 1 एम्पियर करंट सोर्स है, एक 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो दोनों में से पहले एक एक लेके हम निकालेंगे। आई डैश 1 ओम निकालेंगे, आई डबल डैश 1 ओम निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा वो अपना सुपरपोजिशन थ्योरम का आंसर होगा, करंट थ्रू 1 ओम होगा। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, टेकिंग 1 वोल्ट voltage source and replacing other sources by internal resistance and replacing other sources by internal resistance। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई पता है, मैं 1 वोल्ट ले रहा हूँ एक टाइम पे और बाकी जो सोर्सेस है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो चलो 1 वोल्ट का डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये हो गया ओपन है, तो इससे अपने को मतलब ही नहीं है। ये बन गया मेरा डायग्राम। ये 3 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 वोल्ट 1 ओम बिटवीन ए एंड बी। तो मेरा 1 वोल्टेज का हो गया। तो भाई देखो यार क्या हो गया भाई, अपन ने एक टाइम पे वोल्टेज सोर्स लिया है और उससे अपन 1 ओम का जो भी करंट है उसको निकालेंगे और फिर 1 एम्पियर लेंगे और निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। देखो भाई यहाँ पे कितने मैसेज दिख रहे हैं अपन। सिंपल मैं मैश एनालिसिस करूंगा। 1 2 3, तो ये मेरा I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। तो अप्लाई KVL टू मैश 1। भाई एग्जाम में आपको ये सब लिखने का, मैं तो डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको बताया भी है मैंने तरीका क्या करना है डायरेक्ट का। तो अगर आपने मैश एनालिसिस का वीडियो देखा रहेगा तो आप फटाफट कर सकते हो। I1 में टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 4, तो 4 I1 माइनस I2 से क्या कनेक्टेड है? कुछ नहीं, तो 0 I2 माइनस I3 से क्या कनेक्टेड है? 2, तो माइनस 2 I3 इज इक्वल टू, देखो ये डायरेक्शन में 1 वोल्ट ऊपर जा रहा है तो 1। ठीक है, अब I2 में कितने रेजिस्टेंस है? I2 में 5 रेजिस्टेंस है, तो प्लस 5 I2। अब 1 से कुछ कनेक्टेड है? कुछ नहीं, तो 0 माइनस I3 से कुछ कनेक्टेड है? हाँ 2 है, तो माइनस 2 I3 इज इक्वल टू, देखो ये ऑपोजिट साइड जा रहा है तो ये -1 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं I3 में। I3 में टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 2 2 4 1 5, तो प्लस 5 I3। अब I1 से कुछ कनेक्टेड है? हाँ 2 है, तो -2 I1। अब I2 से कनेक्टेड है? हाँ 2 है, तो -2 I2। तो ये इसमें सिंपल ये बोलता है कि भाई खुद वाला जो भी है ना, समझो मैं मैश 1 में KVL अप्लाई कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी कनेक्टेड हो गए वो नेगेटिव हो गए। उसी तरह से 2 में है तो वो खुद पॉजिटिव होगा, I2 पॉजिटिव है, बाकी चीजें नेगेटिव है। और उसी तरह से I3 में है तो I3 पॉजिटिव होगा, बाकी रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गए, इक्वल टू 0। और वोल्टेज सोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके बेस पे, जैसे देख सकते हो आप, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस है तो प्लस, ऑपोजिट में जा रहा है तो माइनस, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0। अब इन तीनों इक्वेशन को जब मैं डालूंगा कैलकुलेटर में तो मुझे I1 और I2 की वैल्यू मिलती है। कैसे डालते हैं इसको कैलकुलेटर में? जब आप मोड 5 2 दबाओगे तो आपको कैलकुलेटर में कुछ मिलेगा, समथिंग
इस तरह से आपको मिलेगा ए बी सी डी। तो सी बी सी डी में आपको वैल्यू डालनी है 4 0 -2 1 0 5 -2 -1 -2 -2 5 0। तो ये 3 वैल्यू नीचे से आपको डालनी है भाई। ऑन मोड 5 2 तो क्या है 4 0 -2 1 0 5 -2 -1 -2 -2 5 0। तो भाई मेरे को I1 की क्या वैल्यू मिली? I1 की वैल्यू मिलती है 0.2656 एम्पियर डाउन साइड, और I2 की वैल्यू मिलती है -0.1875, और I3 की वैल्यू मिलती है 0.03125। अब देखो मुझे किससे करंट फाइंड करना था? इससे। अब ये किस में आ रहा है? I3 में। तो मेरा I1 ओम डैश की वैल्यू क्या होती है? I3 में कितना था? 0.03125 0.03125 डाउन साइड में। किधर? डाउन साइड में, क्योंकि ये देखो डाउन साइड हो रहा है। ठीक है, तो पहला मिल गया। अब आ जाते हैं, पहले अपन ने वोल्टेज सोर्स लिया था, अब दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा लेते हैं। तो भाई देखो पिछली बार अपन ने क्या लिया था? पिछली बार अपन ने इसको दिया था। अब क्या कहेंगे? टेकिंग 1 एम्पियर करंट सोर्स, हाँ, फिर एंड रिप्लेसिंग अदर सोर्सेस, मतलब डॉट 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 लिख लो, एंड रिप्लेसिंग अदर सोर्सेस बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब मैं क्या 1 एम्पियर ले रहा हूं, और वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है भाई अपना शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो बना लेते हैं भाई डायग्राम। वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स को हक दे दिया भाई इस बार, क्योंकि इस बार करंट सोर्स का बोलबाला है। ठीक है, तो ये 1 ओम 2 2 2 3 और 1 एम्पियर। ओम 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 नमः शिवाय। ठीक है भाई, तो अभी अपने को क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। लोग क्या करते हैं, यही मैश विश लगा के चालू हो जाते हैं। नहीं भाई, इसको हमें क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो है इसको मैं मिला सकता हूँ इधर, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट है, तो इसको मैं यहाँ पे मिला सकता हूँ। जब मैं मिलाता हूँ तो क्या होगा? ये देखो, ये यहां आ गया, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। ये अपना जो 1 ओम है ये एज इट इज रहेगा। ये 2 ओम पैरेलल में आ गए, 3 ओम और 2 ओम पैरेलल में आ गए, और एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में था ही, एक करंट सोर्स उनके पैरेलल में था ही। तो सिंपल सा भी आपको क्या करना है? इन पैरेलल रेजिस्टेंस को हटा के इनका एक्चुअल निकालना है। कैसे निकालते हैं? 1/3 प्लस 1/2 का इनवर्स, तो आपको इधर का मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का इनवर्स। जब दोनों सेम वैल्यू होती है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1। तो इसको मैं जब वापस बराबर लिखता हूं तो व्हाट आई गेट, देखो वैल्यू मिलती है। अब जैसा आप देख सकते हो, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा 1 ओम भी लिख सकता हूं। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 1 ओम लिया करंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे को मिलती है 1.2 ओम, इसकी वैल्यू मेरे को है 1 ओम ही, और इसकी 1 ओम मिलती है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? और इसका 1 एम्पियर था। अब मुझे है ना करंट फाइंड करना है। ये ए है और ये बी है। तो सिंपल सा अब मैं क्या अप्लाई करूंगा? अब मैं अप्लाई करूंगा KVL I1 I2। देखो I1 में मैं KVL अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे आप देख सकते हो डायरेक्ट करंट सोर्स है, I1 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है? 1 एम्पियर। ठीक है, I2 में मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 1 2 3 3.2, तो 3.2 I2। अब I1 से कुछ शेयर कर रहा है 1.2, तो -1.2 I1।
इज इक्वल टू, कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं है तो 0। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको कैलकुलेटर में डालो। आप मोड 5 1 डालोगे तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो किस तरह से डालना है, I1 के साथ क्या है 1, I1 के साथ कुछ है नहीं है 1 है, I2 है इसमें नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2 3.2 इक्वल टू 0। चलो इसको कैलकुलेटर में पुट कर दे। 5 1 तो 1 0 1 माइनस 1.2 3.2 इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू मिलती है, I1 की वैल्यू मिली 1, I2 की वैल्यू मिली 0.375। मुझे करंट किससे चाहिए, मुझे करंट चाहिए I2 से, क्योंकि 1 ओम वहां है। तो मेरा I1 ओम डबल डैश क्या हो गया 0.375 एम्पियर। कौन से साइड, डाउन साइड। मेरा I1 ओम डबल डैश कितना हो गया 0.375 डाउन साइड। तो जैसा आप देख सकते हो, मेरा I1 सिंगल डैश कितना था, I1 सिंगल डैश था 0.03125 और सेकेंड है 0.375। तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूं भाई, इन दोनों बंदों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने मेन पेज पे लिख लेते हैं। I1 सिंगल डैश की वैल्यू क्या थी, I1 सिंगल डैश की वैल्यू थी 0.03125 प्लस I2 डबल डैश की वैल्यू क्या आई 0.375, क्या आई 0.375। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलता है 0.03125 प्लस 0.375 इज इक्वल टू 0.40625 एम्पियर डाउन साइड, 0.40625 एम्पियर डाउन साइड। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल सा दिया हुआ, कभी कभी आपको सिंप्लीफाइड करके भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला सॉल्व किया। चलो भाई दूसरा सम भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा पर कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में भाई सुपर मैश का कॉन्सेप्ट है। सेकंड सम में सुपर मैश का कॉन्सेप्ट है, ये वाला सम है। क्या दिया गया है कि फाइंड करंट थ्रू 10 ओम यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सिंपल कहा गया है कि 10 ओम से आपको करंट फाइंड करना है सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो मैं सिंपल सा क्या कह रहा हूं कि अपन एक टाइम पे एक ही लेते हैं, तो सबसे पहले 10 वोल्ट लेते, 10 वोल्ट टेक। बाकी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और खाली वर्ड आपको भी घंटा लाने लगेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ 10 वोल्ट ले रहा हूं, तो इसको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। तो इतना क्लियर है, 10 वोल्ट 1 ओम 10 ओम 2 ओम 5 ओम बस। तो अभी अपने को क्या करना है भाई, ये देखो ये सिंपल है। हाँ, अब मुझे किससे फाइंड करना था, मेरे को 10 ओम से फाइंड करना है। तो सिंपली मेरे को इन दोनों का करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मेरा I1, ये मेरा I2, I1 I2। तो अभी मैश एनालिसिस करूंगा, तो चलो मैश करते। तो आप लिख लो अप्लाई KVL टू मैश 1, वो आप लंबा चौड़ा लिख लो, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कितने रेजिस्टेंस है 10 और 11, तो 11 I1 माइनस सेकेंड से कितने शेयर है सिर्फ 10, 10 I2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। कितना 10 वोल्ट। उसी तरह से इसमें टोटल कितने हैं 10 11 12 और 5 17, तो 17 I2। ठीक है, शेयर कितने हो रहे हैं I1 से 10, तो वो चीज माइनस में आएगी। देखो जिस पे मैं मैश एनालिसिस कर रहा हूं वो पॉजिटिव होगा, बाकी चीजें नेगेटिव होगी। कुछ है वोल्टेज, नहीं है तो 0। ये एक पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। चलो सॉल्व करते हैं। इसको कैलकुलेटर में कैसे डालना है, सिंपल सा मोड 5 1 डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मोड 5 1 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 11 माइनस 10 10 माइनस 10 17 0। तो 11 माइनस 10 10 माइनस 10 17 0। तो मुझे I1 की वैल्यू क्या मिली 1.9540। I2 की क्या मिली, I2 की मिली
149। अब मुझे करंट किससे चाहिए, करंट मुझे चाहिए 10 ओम से। अब ये साला इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, बड़े वाले को छोटे से माइनस करने का। I1 और I2 में से जो बड़ा वाला है उसको छोटे से माइनस करोगे तो आपको करंट थ्रू 10 ओम मिल जाएगा। तो करंट थ्रू 10 ओम डैश डैश इज इक्वल टू 1.95 माइनस 40। तो 1.9540 माइनस 1.149, इसको मैंने इससे माइनस किया, मुझे आंसर क्या मिला, 0.805। क्या मिला, 0.805। ठीक है, तो पहला मुझे क्या मिला, ये सिंगल डैश है, डबल डैश नहीं है। ठीक है, 0.805 मिला। अब क्या करते हैं, अब अपन वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से और टेक 4 एम्पियर करंट सोर्स। क्या कर रहे, 4 एम्पियर करंट सोर्स ले रहे, बाकियों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो करंट वोल्टेज रिप्लेस हो गया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, जो कि शॉर्ट सर्किट होता है। करंट सोर्स पिक्चर में आ गया है। अरे भाई कहाँ है, आराम से यार, कहाँ भाग रहे थे। 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब भाई मुझे सिंपल सुपर मैश का कॉन्सेप्ट है, सुपर मैश से मेरे को ये दोनों निकालने, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो दो मैशेस के बीच में करंट सोर्स है। तो I1 को, ये I1 I2 I3, अब I1 को कोई लेना देना नहीं है I2 और I3 से, तो वो सिंपल अपना KVL अप्लाई करके आप इससे निकाल सकते हो। टोटल कितना है, 11I1 माइनस 10I2। I3 का कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, तो सीधा माइनस 0I3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन हो गई। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो ऑब्जर्वेशन से बनती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन किस तरह से होता है वो मैं बताता हूँ। अभी I2 माइनस I3 भी 4 एम्पियर लिख सकते हैं, I3 माइनस I2 भी 4 एम्पियर लिख सकते हैं। अब जिसके साथ डायरेक्शन में जा रहा है उसको ले लो, जिसकी तरफ है। अब मैं I2 जा रहा है ये साइड और ये ऑपोजिट जा रहा है तो नहीं लिख सकता मैं। अब ये जा रहा है ये साइड और I3 के साथ ही जा रहा है, तो I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। लेकिन अगर इसको लाइन से लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। बात वही है, बात में कोई मतलब मैं कोई अलग नहीं किया, मीनिंग वही है, लेकिन इसको लाइन में लिखते ताकि कैलकुलेटर में जब पुट करो वैल्यू तो समझ में आए। तो ये मेरी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन करने के लिए क्या करना है, आपको KVL अप्लाई करना है पूरे सुपर नोड में, बिना कोई शॉर्टकट के सिंपल सा KVL अप्लाई करना है, इसको भूल जाना है। तो चलो KVL अप्लाई करते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। -10I2 माइनस I1 माइनस 2I2 माइनस 5I3। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0, मतलब ये मैं पूरा घूम के आ गया, इसको भूल जाना है, इसको लेना नहीं है। तो अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो -10I2 प्लस 10I1 माइनस 2I2 माइनस 5I3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो, लेकिन लिखूंगा कहाँ, थोड़ा सा ऐसा जगह बना लेते, समझ लो। और सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, 10I1 और 2 प्लस हो जाता है, साइनस आती है, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आती है माइनस की, तो माइनस 12I2 माइनस 5I3 इक्वल टू 0। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। पुट करो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 0 0। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 1 1 4। थर्ड की ये रही, वो वाली मत लिखना, ये है 10 माइनस 12 माइनस 5 0। अब इस चीज को कैलकुलेटर में पुट करो, क्या मिली, 11 माइनस 10 0 0 0 माइनस 1 1 4 10 माइनस 12 माइनस 5 0। तो भाई के वैल्यू मिल रही है
I1 की मिली -2.29, I2 की मिली -2.528 और I3 की मिली 1.47। तो अब मुझे करंट किससे चाहिए? मुझे करंट चाहिए भाई, कहां से चाहिए? मुझे करंट चाहिए 10 ओम से। तो अभी 10 ओम से करंट निकालने के लिए किस तरह क्या करना है? बड़े माइनस छोटा करना है। तो हम दोनों में से बड़ा कौन है? अब इन दोनों में से बड़ा है छोटा वाला नंबर, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -2.29 -2.58, तो I 10 ओम से डबल डैश क्या होगा? 0 पॉइंट, मैंने पहले से निकाल रखी है फिर भी मैं निकाल लेता हूँ, -2.29 -2.528। एक सेकेंड, हाँ 0.229 एम्पियर डाउन साइड। तो जैसा आप देख सकते हो 0.229 एम्पियर डाउन साइड आ गया। तो हमें कितनी दो वैल्यू मिल चुकी है, पहली थी 0.805 और दूसरी थी 0.229। दोनों को ऐड कर लेते हैं, I 10 ओम डैश प्लस I 10 ओम डबल डैश, 0.805 प्लस 0.229 इक्वल टू 0.229 प्लस 0.805, 1.034 एम्पियर डाउन साइड। सो दैट वाज इट। इस तरह से भी प्रॉब्लम आती है सुपरपोजिशन में, तो भाई इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को, और उनको भी बताओ कि यार किस तरह से लास्ट मोमेंट ट्यूशन में आपको BEE के वीडियोस मिल रहे, और उनको भी शेयर करो जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट में पढ़ते, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। अब मैंने इसके नोट्स बनाए बहुत अच्छे से, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो, तो फटफट बाय डाउनलोड कर लो नोट्स। बस थैंक यू सो मच यार, फैलाओ जितना फैला सकते हो अपने दोस्तों को। और वीडियोस आने वाले, सुपरपोजिशन, AC/VC के सारे वीडियो आने वाले। तो बस बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।